Assalamu alaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज का जो ये लेसन है वो है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 12 के बारे में। हम ये बातें ऑलरेडी पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उनके टाइटल से रिलेट करके उनको पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बुक ग्रामर्स निकाल लें ताकि मिलके हम इस काम को कर सकें। हाँ जी ग्रेड 6, तो आज का जो ये लेसन है वो है लेसन नंबर 12 जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। तो हम इस वर्ड डिटर्मिनर्स को एक्चुअली कुछ आवाजों में तोड़ के देख लेते हैं कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। मेरे साथ देखिएगा, डिटर्मिनर्स 4 सिलेबल यानी 4 सिलेबल वर्ड है। इसको हमने किस तरह पढ़ना है? डिटर्मिनर्स। अच्छा, डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड्स होते हैं? डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है बच्चों जो हमें किसी चीज के बारे में डिटर्मिन कर रहे हैं। इनको डिटर्मिन करना यानी उनको पुख्तगी से बता देना कि एक्चुअली एक्चुअल नंबर रियलिटी में ये है। ठीक है, हमने बात की थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में जल्दी से ले आओ क्योंकि इसको समझने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको हम एक दफा पढ़ लेते हैं। यहां से हम देखते हैं कि डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन क्या है। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है। ये वर्ड्स हैं व्हिच कम बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आते हैं, प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, यानी किसी नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले और किससे पहले? एग्जैक्टली एडजेक्टिव से पहले। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कहाँ आएंगे, या तो हमें नाउन से पहले पता चलेंगे, या प्रोनाउन से पहले लिखे हुए नजर आएंगे, या एडजेक्टिव से। अच्छा, इस बात को समझने के बाद यहां पर आ जाओ। दे आर यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ क्वांटिटीज दैट आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो हमें ये पता चल गया कि ये बातें हमने तब करनी है उस टाइम पर जब हमें ये पता चल रहा है कि नाउन जो हमारे पास है या तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड हमने बहुत डिटेल में वीडियो लेसन्स बनाए हैं। मैं चाहती हूं कि आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं है तो उन वीडियो लेसन्स को जाके देखें। आप सर्च बार में जाके टाइप करें अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स मिस रिदा एलाइड स्कूल्स, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल देखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट अ पिक्चर फॉर फ्रेमिंग। अगर मैं कहूं कि मुझे एक तस्वीर चाहिए फ्रेम करने के लिए, तो मैंने बोला है एक तस्वीर, अ पिक्चर। तो जो ये वर्ड है हमें ये समझ आ रही है कि ये वर्ड हमें ये बता रहा है कि कितनी तस्वीरें चाहिए। नाउन से पहले हमने कहा था ना मिलेगा ये वर्ड, तो पिक्चर से पहले क्या लिखा है? अ, व्हिच मींस कि ये जो आर्टिकल है ए, ये क्या होगा? ये भी एक डिटर्मिनर होगा। ओके, द अम्ब्रेला आई बॉट यस्टरडे इज डिफेक्टेड। अम्ब्रेला से पहले क्या लगा हुआ है? तो हमें ये समझ आ गई कि हमारे नाउन से पहले जो वर्ड लगा है वो क्या है? आर्टिकल है द। तो हमें ये पता चल गया इन एग्जांपल्स को देख के कि आर्टिकल्स भी क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स। क्या आर्टिकल हमें ये बता रहे हैं नंबर ऑफ नाउन क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, या कितनी नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अ पिक्चर, एक पिक्चर, वन पिक्चर, तो काउंट पता चल रहा है ना। ओके, द अम्ब्रेला व्हिच मींस वन स्पेसिफिक अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला की बात हो रही है, व्हिच मींस के जो आर्टिकल हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो भी हमें डिटर्मिनर्स हैं, वो हमें डिटर्मिन कर देते हैं कि एक्चुअली हमारा नंबर ऑफ नाउन्स क्या है। ठीक है, ओके। 2 एग्जांपल्स यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखी थी, आपकी बुक पे मजीद एग्जांपल्स है, जल्दी से उनको स्टडी कर लें आप। ठीक है, और उनके अंदर से आपने जो डिटर्मिनर्स हैं उनको खुद से निकालना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके नीचे लिखा है रीड द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर भी अगेन 5 सेंटेंसेस आपकी बुक में लिखे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखे हैं और बाकी के 3 सेंटेंसेस के मैंने बीच में से सिर्फ डिटर्मिनर्स लिख दिए हैं। अच्छा, अब इनको एक दफा देख लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो। ओके, कैन आई हैव सम शुगर प्लीज। तो हमें ये पता चल गया, अगेन वही बात, नाउन से पहले का वर्ड डिटर्मिनर है, लेकिन ये हमने वर्ड पहले भी कहीं पढ़ा है। सम को क्या कहते हैं? कुछ यहां से बातें याद आ रही हैं जी? अच्छा, नंबर 2, आई थिंक यू हैव एडेड अ लिटिल मोर शुगर इन माई टी। तो हमें ये पता चल रहा है
कि शुगर से पहले का जो हमारे पास वर्ड दिया गया है वो क्या है, ये तो हमारा डिटर्मिनर है, और अ लिटिल का वर्ड भी हमने इससे रिलेट करके देखना है। मैं आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि ये काम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देखें जो हमने इस पे बनाई है। ओके, अच्छा, नंबर 3, थर्ड सेंटेंस के अंदर जो क्वांटिफायर यूज हुआ है और जिसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं वो है मैनी, फोर्थ सेंटेंस में है अ फ्यू, फिफ्थ सेंटेंस में है लॉट्स। तो हमें ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए पता चल रहे हैं ये सेंटेंसेस में रेड कलर से लिखे हैं, विच मीन्स कि ये हमारे क्वांटिफायर्स हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स, क्योंकि ये हमें क्या डिटर्मिन कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं ना बच्चों, वो है हमारी प्रैक्टिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम इन सारे क्वांटिफायर से रिलेटेड एक एक सेपरेट एक्सरसाइज करेंगे जैसे आपकी बुक में दी गई है। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें क्या करना है, आपने खुद से क्वांटिफायर्स लगाने हैं। और क्या लगाना है, हाँ जी, और आपने डिटर्मिनर्स लगाने हैं। ठीक है, चलिए इस काम को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी पेंसिल्स पकड़ लो, मैं जल्दी से आपके साथ मिलके इन ब्लैंक्स के अंदर क्वांटिफायर्स और डिटर्मिनर्स लगाने लगी हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज हमारे पास दी गई है वो है एक्सरसाइज नंबर ए। मैंने यहाँ पर लिखा है ए, आई होप आप सबको ये नजर आ रहा है। अच्छा, बिलो आर सम वर्ड्स व्हिच शो अस क्वांटिटी। हाँ जी, वर्ड मैंने अभी बोला था ना, क्वांटिफायर्स। ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। इनको कहते हैं क्वांटिफायर, जो हमें क्या बता रहे हैं, हाँ जी, क्वांटिटी बता रहे हैं। अच्छा, वर्ड्स हमारे पास जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। ऑल, अ फ्यू, अ लिटिल, बोथ, ईच, every, many, much, one, several and 10। अच्छा, ये जो क्वांटिफायर्स यहाँ लिखे हैं, एक तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स अ, एंड, द, उनको भी लिख रहे हैं यहाँ पे। चाहे ये वर्ड यहाँ यूज नहीं होने इन सेंटेंसेस में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको उनके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि आर्टिकल्स जो हैं वो भी क्या हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, विच मीन दे आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। अच्छा, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और तीनों सेंटेंसेस में हमने अब क्या करना है, हमने इन वर्ड्स में से सेपरेट करके लगाने हैं कि कौन कौन सा वर्ड हमने यहाँ लिखना है। जल्दी से इस काम को करते हैं। नंबर 1, ऑल एंड डैश आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। इनमें से वो कौन से लफ्ज हैं जो ऐसी नाउन के साथ यूज होते हैं जो काउंट नहीं की जा सकती, जैसा कि शुगर। क्या हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट 2 शुगर, हम कहते हैं 2 स्पून्स ऑफ शुगर, लेकिन हम क्या हम शुगर के दाने, जो उसके छोटे छोटे दाने हैं, ग्रेन्स हैं, उनको क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विच मीन्स कि हम जब भी शुगर यूज करते हैं, हम स्पून्स किसी दूसरी चीज को लेके यूज करते हैं, हम शुगर को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हम ऐसी चीज जो हमें पता चल रही है हम उसको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने फूड प्रोसेसिंग में ये बातें देखी थी कि सॉल्ट है, क्यूमिन है, चिलीज है, ये जो सारे हमारे पास पेपर्स या सीजनिंग है, ये सारे मसाले जिनको हम कहते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह लोगों की जब बात करें कि बहुत ज्यादा लोगों के बारे में आप बात करें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 5 पीपल, 10 पीपल, 20, 2000, 5000, आप एक रैंडम नंबर ले रहे हो अपने ज़हन में। ठीक है, आप कह रहे हैं मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग इनसाइड, व्हिच मींस मेनी स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता कितने हैं, तो आप जो क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं आप कह रहे हैं मेनी। ठीक है, इसी तरह के हमने इसमें से देखने अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं और उनको यहां लिखना है। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसको कट कर देते हैं, जो जो वर्ड हम लिखते जाएंगे। अ फ्यू हमेशा उसके साथ यूज होता है, उस नाउन के साथ यूज होता है जहां हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं। अ लिटिल, ओके, लेट्स राइट अ लिटिल हियर। अ लिटिल उन चीजों के साथ यूज होता है जहां पर हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, बोथ काउंटेबल है, ईच काउंटेबल है, एवरी काउंटेबल है, मेनी अनकाउंटेबल। अच्छा जी, मच अनकाउंटेबल,
1 काउंटेबल है, several अनकाउंटेबल, 10 काउंटेबल है, अ काउंटेबल है, ए भी काउंटेबल है एंड द भी। ऑल राइट, तो यहां तक हमने लिख लिया कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं। नंबर 2, डैश आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन में कौन कौन से हम लिखते हैं जी, जल्दी से देख लें। अ फ्यू, नो, बोथ, नो, एवरी, नो, मैनी, हमने मैनी लिख लिया, इसको कट कर लेते हैं। 1, यस, हम सिंगुलर नाउन यानी वन नाउन के लिए वन का वर्ड यूज कर लेते हैं। उसके अलावा देखें जी कौन सा वर्ड है, ईच, वेरी गुड, ईच। उसके बाद आर्टिकल्स लिख लें सारे। आपकी बुक में आर्टिकल्स नहीं दिए हुए, लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप इनको लिख लें, ए, एन एंड द। ऑल राइट, अब ऑल एंड डैश आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स। हमेशा एक से ज्यादा नाउन की बात हो रही है ना, तो उन सारे वर्ड्स को हम जो बच गए हैं उनको यहां लिख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं अ फ्यू, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बोथ, प्लूरल की बात हो रही है एक से ज्यादा, तो हम लिख देते हैं बोथ, एवरी, ओके, उसके बाद 10, कोई वर्ड रहता है नहीं, हमने ये भी सारे लिख लिए हैं। हाँ जी, दे आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स। अब सबको रिवीजन भी हो गई होगी कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स क्या है जी। अगली बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ। अब यहां पर हमने लिखना है कि कहां हम लॉट्स ऑफ लगाएंगे, कहां अ लॉट ऑफ। ये भी बात वही है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जहां काउंटेबल है वहां क्या लगाना है, जहां अनकाउंटेबल है वहां क्या लगाना है, ये हम आज सीखने वाले हैं इन एक्सरसाइज के अंदर। बी, fill in the blanks with lots of and a lot of. Number 1, I have dash work to do. Work singular, countable है, work को count कर सकते हैं हम? No, हम लिख लेते हैं a lot of. I have a lot of work to do. Okay, let's move on. 2, dash people gathered along both sides of the road to welcome the queen. क्वीन को वेलकम करने के लिए यानी मलका को वेलकम करने के लिए क्या हुआ, सारे इकट्ठे हो गए किधर, सड़क के दोनों साइड पे, अलोंग साइड द रोड। अच्छा, तो कहां करेंगे, पीपल, हम नाउन को देख रहे हैं ना, नाउन कौन सा हमारे पास, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, नहीं अनकाउंटेबल है, तो हम लिखते हैं अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, Number 3, Mr. James Stewart has dash money. He is one of the 5 richest men of the world. दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों में से Mr. James Stewart is one of them. तो हमने लिखना है कि he has dash money. हम लिखेंगे यहाँ पर मनी। आप मुझे एक बात बताएं कि मनी काउंटेबल है या नहीं, काउंटेबल है, he has lots of money। तो हमें ये बात पता चल गई, काउंटेबल है तो लॉट्स ऑफ, अनकाउंटेबल है तो अ लॉट ऑफ। समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, यूज मेनी और मच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगेन मेनी कहां यूज होगा, जहां काउंटेबल की बात आ रही है, सी लिख देंगे यहाँ पे क्लू। और मच कहां यूज होगा, जहां पे अनकाउंटेबल की बात हो रही है। अच्छा जी, आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स हु ऑलवेज हेल्प मी व्हेन आई नीड देम। गुड फ्रेंड्स, दोस्तों को काउंट किया जा सकता है। ओके, आई हैव मेनी गुड फ्रेंड्स। ओके, नंबर 2, आई हैव रेड डैश गुड बुक्स दिस ईयर। गुड बुक्स क्या आप काउंट कर सकते हैं? हाँ जी, मेनी। नंबर 3, हाउ डैश लगेज इज अलाउड ऑन डोमेस्टिक एयरलाइन। लगेज सामान, ट्रेवल करते हुए जो आपके पास सामान होता है ना, उसको कहते हैं लगेज। सामान, कितना सामान अलाउ है एयरलाइन के ऊपर? मच। क्या आप अपना लगेज काउंट कर सकते हैं? हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव? जो बैग्स होते हैं ना सारे, उनको कहते हैं लगेज। ओके, नंबर 4, फिल इन द गैप्स विद अ फ्यू, अ लिटिल और लिटिल। अब अगेन बात आ जाती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। फ्यू, अ फ्यू यूज होता है काउंटेबल के साथ, अ लिटिल किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल के साथ, और लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ। अच्छा जी, लेट्स डू इट। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। मिल्क काउंट कर सकते हैं?
नो. काउंट लाइक इन नंबर्स 1 2 3 काउंट कर सकते हैं? नो. तो हम लिखेंगे देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल. 2. We should touch down at JFK airport in a dash hours. We shall touch down at JFK airport in a dash hours. हम कुछ टाइम में क्या करेंगे? JFK एयरपोर्ट पे टच कर लेंगे. अच्छा जी, few लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? आवर्स क्या है? काउंटेबल हैं. तो हम अ लिखा है, हम सिर्फ लिखते हैं few hours. ओके जी. नंबर 3. A dash of my friends have a laptop. हाँ जी, few, little और a little. बताएं फ्रेंड्स काउंटेबल है कि नहीं? बिल्कुल. तो हम लिखेंगे a few of my friends. अ लिखा हुआ है, हम सिर्फ few लिखेंगे. ऑल राइट, यहाँ तक सबने कर लिया? हाँ जी. मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि हमने जितने भी डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स को यूज करते हुए एक्सरसाइजेस आज सॉल्व की हैं, हम सब उसके बारे में सीख चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने भी सीख लिया होगा. अब जो काम हम करने जा रहे हैं, आपको मैं श्रद्धा एक टास्क देने वाली है. आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के नीचे आपकी बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए दी गई है, जहां पर आपने क्वांटिफायर्स लगाने हैं इसी तरह और डिटर्मिनर्स लगाने हैं बिल्कुल इसी तरह. कैसे? खुद से देख के. अब आपके पास इंस्ट्रक्शंस के अंदर नहीं लिखा होगा कि ये वर्ड्स लिखने हैं. आपके पास आजादी है, ये भी लिख लें, ये वाले भी लिख लें, ये वाले भी लिख लें. ठीक है, आपने सारे क्वांटिफायर्स को देख के क्या करना है? आपने सारे क्वांटिफायर्स देख के उस सेंटेंस को पढ़ना है. जहां पर जो फिट होगा वहां पर आपने वो लगाना है. ऑल राइट, इस काम को जल्दी से कर लें ताकि हम एक आखिरी एक्सरसाइज आज की सॉल्व कर सकें. आई एम वेरी होपफुल स्टूडेंट्स कि आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए अभी तक सॉल्व कर ली है, क्योंकि अब जो काम हम करने जा रहे हैं वो है लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे. तो आइए इस काम को करते हैं. हाँ जी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी जो है उसको पढ़ लेते हैं. फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेस इन कॉलम ए दिस साइड, चूज एन अप्रोप्रिएट एंडिंग इन कॉलम बी, ये वाली साइड. एड सम, एनी और लॉट इन द ब्लैंक. अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये साइड के सेंटेंसेस हमारे पास कंप्लीट है, उन सेंटेंसेस को हम पहले क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं. और फिर उसके बाद क्या करना है, यहां से पढ़ेंगे, मैच करेंगे इनमें से किसी एक सेंटेंस के साथ. समझ आ गई? यानी ये सेंटेंसेस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, पर उनकी एंडिंग कहाँ लिखी है? उस वाले कॉलम के अंदर जंबल अप करके. हमने उसमें से चूज करना है और इसके साथ उसको मैच करना है. सबसे पहले इनको फिल कर लेते हैं. He never has dash any. उसके पास कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं होता. I'll go to the market and get lot, some or any. Some. Okay. So we missed dash of it. Lot of it. और आप इसकी जगह some भी यूज कर सकते हैं. I'm afraid we do not have dash sugar in the house. I'm afraid we do not have any sugar in the house. Don't spill dash, some, lot, any, some, any. All right. जो वर्ड्स थे हमने यहाँ पे लिख लिए. अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए. यहां से हम ये बात पढ़ेंगे, वहां से देखेंगे कौन से वाला सेंटेंस इसके साथ मैच कर रहा है. Do you mind drinking milk without sugar today? क्या तुम बिना चीनी के दूध पी लोगे आज? इसको मैच करते हैं. यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? शुगर की बात की थी ना, यहाँ पर. तो हम इसको यहाँ पे मैच कर देते हैं. लाइन्स ड्रॉ कर लें या इसको नंबर दे लें. लेट्स राइट नंबर्स हियर. नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5. अच्छा जी, इसको मैच कर देते हैं. सबसे पहले हम बाउंड्रीज बना लें. नंबर 2, नंबर 3. ऑल राइट. यहां से 1 मैच किधर कर रहा है? 1 का आंसर यहां पर है, यहां पे 1 लिख देते हैं. ऑल राइट. नंबर 2, द प्रोग्राम वाज गुड बट वी कुड नॉट स्टे टिल द एंड, सो वी मिस्ड सम ऑफ इट और लॉट ऑफ इट. हम यहां पे लिख देते हैं, ये आंसर नंबर है हमारा 2. ओके. आई होप यू विल बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस पेंट. मैं उम्मीद करती हूं कि तुम इस पेंट को यूज करते हुए बहुत ज्यादा क्या होगे, बहुत ज्यादा एहतियात करोगे. हाँ जी, जब पेंट की बात हो रही है तो मैं ये पता है कि स्पिल करने की बात हो रही है. डू नॉट स्पिल एनी. ऑल राइट. आई वंडर व्हाट ही डज विद द पॉकेट मनी. ही हैज नेवर एनी. एग्जैक्टली. नंबर 4.
All right, last one. There are many people expected at the party. Will probably need paper plates and napkin. बहुत सारे लोग आज रात पार्टी में आएंगे, इसीलिए हमें क्या चाहिए? पेपर प्लेट्स और नैपकिन. लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचा है वो ये है, यहाँ लिख देते हैं नंबर 5. I'll go to the market and get some. All right. इसी तरह बच्चों आपको हमेशा कभी भी कहीं भी एक पैराग्राफ मिल जाए जिसके अंदर ब्लैंक्स दी गई हैं और आपने क्वांटिफायर्स और डिटर्मिनर्स लगाने हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे अब इस लेसन को देखने के बाद बिल्कुल आराम से उस काम को कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको आज का लेसन समझ आया होगा. हम अब इससे अगले लेसन में मिलेंगे जहां हम करने वाले हैं एक और ग्रामर का बहुत इंटरेस्टिंग सा टास्क. तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.